और अब अहम खबर की बात करेंगे। साफ सफाई, बिजली कटौती, जर्जर सड़कें, अधूरी सड़क, पानी, पुराने मार्केट में सुविधाओं की कमी, इसी को लेकर अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कौन बनेगा मेयर। बिलासपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बौछार चल रहे हैं और जनता भी अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ रही है। नमस्कार, मैं उमेश मौर्य। कौन बनेगा मेयर में आज हम बिलासपुर के शहर की बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे कि कितना खरा उतरा उनका कार्यकाल, उनकी सरकार, और एक बार फिर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो क्या जनता के बीच वो जब पहुंच रहे हैं तो पुराने वादे क्या सच में पूरे किए हैं या फिर जुमला रहा है? तो सीधे तौर पर जुड़ते हैं, हमारे साथ है कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक जी, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतारा है पूजा विधानी जी को। तो पूजा विधानी से ही शुरू करते हैं। पूजा जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं? देखिए, विकास की गति जो है 5 साल में जो है पीछे हो गया है बिलासपुर का, आप सभी जानते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बिलासपुर की जनता का जो विकास थम गया है 5 साल में, इसको आगे बढ़ाना। और हमारे यहाँ पर जिले में जो है 4 विधायक हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, धर्मजीत जी हैं, और हमारे नगरीय निकाय मंत्री भी हैं अरुण साहू जी, और सुशांत जी हैं। इन सभी को के साथ बैठकर जो है प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हम प्रयास करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। जी प्रभु जी, यही सवाल आपसे है, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? मैं न्यूज 18 को, परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और गार्डन में यहाँ उपस्थित सभी मेरे बिलासपुर के वासियों को, मेरी दीदी आदरणीय पूजा विधानी जी को मैं प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ कि बिलासपुर का विकास, जब रायपुर और बिलासपुर दोनों पहले, जब राजधानी बनने के पहले अगल बगल की 19-20 का शहर था, और आज रायपुर की प्रगति और बिलासपुर की प्रगति देख रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? 15 साल तक नगरीय निकाय मंत्री कौन थे? अब बिलासपुर को अपने आप को ठगा महसूस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? कि बिलासपुर में 4-4 विधायक, अभी जो बात हुई है, मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाने से हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक जो हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है, शहर की सड़कें बदली या सिर्फ पोस्टर बदला? पोस्टर बदला है बस, और क्या हुआ है? पिछले जब भाजपा कार्यकाल जो 15 साल था, तो अगर हम और दूसरे शहरों से बिलासपुर के विकास का तुलना करें तो वो 100 है, हम 10 के 10 रह गए। बिलासपुर में कोई, हम अगर बाहर जाते हैं, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था कि बिलासपुर में कुछ है। 5 साल में कांग्रेस भूपेश सरकार ने जो शहर की मूल आवश्यकताएं थी, जो अरपा नदी हमारी जीवनदायिनी कही जाती है, उसमें 2 बैराज का निर्माण किया जिससे 12 महीना पानी दिखेगा। 15 हमको केवल टेम्स नदी का सपना दिखाया गया, परंतु मूर्त रूप में डालने का काम भूपेश सर की कांग्रेस सरकार ने दिया। टेम्स नदी का सपना दिखाया गया, ये लगातार आरोप लगता रहा है। सड़क, नाली, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं जैसी तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही क्या शहर में? आज मैं इन कांग्रेसों से पूछना चाहता हूं, पिछले 15 साल की बात करते हैं, ये 5 साल में 5 काम तो बता दे। आज जो भी शहर का दिख रहा है ना, वो केवल स्मार्ट सिटी का पैसा है। अगर स्मार्ट सिटी में पैसा नहीं होता, मोदी जी पैसा नहीं देते, तो आज इनके पास एक 5 साल में एक रोड का छोटा सा पैच रिपेयर नहीं कर पाए, छोटी सी नाली नहीं बना पाए, ये विकास की बात करते हैं? स्मार्ट सिटी का अगर पैसा नहीं होता तो इनके पास एक काम नहीं था दिखाना। काम किए हैं इन लोग, ना कर सकते, ना इनकी सोच है। आज इनकी सोच रहती थी इस 5 साल में शहर कहां से कहां निकल जाता, लेकिन केवल खोखली बातें, केवल लड़ाई झगड़ा, केवल विधायक ही बोलते रह गया, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे का कुछ सुनता नहीं है। अरे ये क्या क्या चीज है? जनता ने आपको चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया, आप बेचारे बन के 5 साल निकाल दिए। इस शहर की दुर्गति इन्होंने किया है। बेचारे बनकर 5 साल निकाल दिए प्रमोद जी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना थी और बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी दिलाने का काम भूपेश बघेल जी ने योजना में लगातार करने का काम कर रहे थे। और मैं अभी सुन रहा था, रमेश जायसवाल जी बोल रहे थे कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हुई। तो स्मार्ट सिटी का पैसा मोदी जी अपने घर से ला के देते हैं। स्मार्ट सिटी का पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मत से होता है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी काम हो रहा है। युवाओं को नौकरी मिली, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है बीजेपी की सरकार में, नौकरियां मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि से कि ये अगर महापौर बन भी जाते हैं
तो पैसा फंड कहाँ से लाएंगे? कहां से फंड लाएंगे अगर आप महापौर बन जाते हैं, ऐसा सवाल है जनता का। हम कार्य योजना बनाएंगे, कार्य योजना बनाकर हम पेश करेंगे और पेश करके राज्य सरकार से लड़के और केंद्र सरकार का लड़का लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मेयर रबर स्टाम्प रहते हैं, उनको अपने सरकार से मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती है। हम जाएंगे और कार्य योजना बनाकर हम काम करवाएंगे। आपको सवाल करना चाहते हैं मेयर प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी से? मैं एक सवाल करूंगा। 5 साल से आज हवाई सुविधा के लिए बैठे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, नाइट लैंडिंग का काम नहीं हो पा रहा है 5 साल से। ये शासन की नीति है, बताइए। 5 साल से नाइट लैंडिंग का काम नहीं हो पा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए, जो हवाई अड्डा बिलासपुर में बना है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या की है? नाइट लैंडिंग नहीं की है, कि डे लैंडिंग नहीं की है। तो वो कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था? जी, हमारी महापौर प्रत्याशी जी 5 साल का बोले रोना रो रही है कि कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ है करके। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ ये तो बता दो। 1.5 साल में क्या हुआ है? लगातार आरोप लगा। अशोक जी, आप बताइए, क्या लगता है कि 1.5 साल में क्या कोई काम हुआ है? नगर निगम में महापौर कांग्रेस के थे और उनको प्लान बना के यानी शासन से पैसा मांगना था, उनने कुछ काम किया ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं मांगा शासन से, 1 रुपया भी। महापौर जी यानी जो पूर्व महापौर जी हैं, 1.5 साल में 1 रुपया भी नहीं मांगा, वार्ड के लिए तक नहीं मांगा। आप ये बताओ, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं विकास के मुद्दों को लेकर वोट करूंगा जी। मैं जो भी पार्टी विकास करेगा उन्हीं प्रत्याशी को मैं वोट करूंगा। हम तो विकास को मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और ये चाहते हैं कि अभी बिलासपुर जो है बहुत पिछड़ा हुआ है अन्य जिलों के मुकाबले, तो उसका विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई विकास करने वाला? दोनों है, भाजपा कांग्रेस दोनों? ऐसे तो अगर ऐसा देखा जाए तो दोनों ही नए चेहरे हैं, अगर चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन चूंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई अभी अगर विकास की स्थिति अगर मजबूत देखा जाए तो भाजपा के शासन में। आपको लगता है कि विकास थम सा गया है शहर का? अब 5 साल से पिछले विकास हुआ ही नहीं है, रोड नाली का बहुत अभाव है। मुझे लगता है भाजपा प्रतिनिधि आएगा तो वो विकास हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे विधायक भी हमारे बीजेपी के हैं और शासन भी बीजेपी का है। ये भाजपा कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी, आप इनसे जो वादा जो चाहती हैं, अपनी मांग, जो मुद्दे हैं, आप इनसे बोल सकते हैं। आप गार्डन को अच्छे बनाना चाहिए, कहे हम लोग रोज आते हैं, परेशानी हम ही लोग को उठाना पड़ता है जनता को, और इतनी पानी भर जाते हैं, टाइल्स फूटी है, पेड़ पौधे भी सही नहीं है, सब फैले हुए हैं, डंगाली इधर फैल रहा है, इधर गिर रहा है, कोई अच्छे से व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बाकी आगे आप लोग जैसा करेंगे वैसी रहेगा, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, बाकी है अव्यवस्था यहाँ पर। लग रहा है कि दोनों खरे उतरेंगे अगर जीत कर आते तो अपने वादे पर? अब वो तो आएंगे, उसके बाद अपने काम दिखाएंगे, कर्तव्य क्या क्या करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो सभी वादा करते हैं, अभी सभी वादा करते हैं। प्रमोद जी? जी, गार्डन में पानी भराव का अभाव है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता से दूर करने का काम करेंगे। गार्डन में सुरक्षा की अभाव है, जो इंस्ट्रूमेंट लगा है हेल्थ के लिए वो सब तारे टूट फूट गए हैं। 5 साल पहले जितने लगे थे सभी है, 1 साल में कोई रिपेयर नहीं हुआ, कोई बना नया लगा नहीं। ये सब चीज को सारे बिलासपुर के सभी गार्डनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आपसे भी वही सवाल है, मैडम ने कहा है कि बिल्कुल जो भी जनता के अनुरूप जो है, जो विकास चाहती है जनता, जहाँ पर भी कमी है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कमियों को पूरा किया जाएगा। जो यहाँ काम करे, यहाँ का विकास करे, यहाँ का मेंटेनेंस दे, वो इसमें ही दम है, बाकी किसी में नहीं। देखिए पिछले साल जो रहे हैं महापौर जी, उन्होंने वहाँ जिम बनाया है, उसके बाद एक भी मेंटेनेंस नहीं, सारे उसके मशीन खराब हो गए हैं। मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस की कमी, और मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? शहर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हम उसी पे वोट देंगे। लग रहा है यहाँ पर वो है जो विकास कर सकते हैं डिबेट में? हाँ है, प्रमोद नायक जी दिख रहे हैं। प्रमोद नायक जी दिख रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर करेंगे अंकल वोट? आप तो लंबे समय से वोट कर रहे हैं, काफी अनुभव होगा वोट का आपको, मतदान का और प्रत्याशी को मैदान में उतारने का, चुनाव जिताने का भी। हाँ जी, वो तो है, अनुभव तो है, लेकिन बस विकास तो चाहिए सभी को, सुरक्षा भी चाहिए, तो इन्हीं मुद्दे पे देंगे। सुरक्षा पर सवाल है क्या? नहीं, सुरक्षा पर तो मैं नहीं सोचता, और महापौर का चुनाव तो लोकल सिटी लेवल पे होता है,
मुझे लगता है इसको प्रदेश और देश के चुनाव से उससे नहीं जोड़ना चाहिए। प्रमोद जी, अगर आप चुनकर आते हैं तो ऐसा एक काम